नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के बारे में, जिनमें से पहला होगा Su-57 और दूसरा होगा F-35। हम जानेंगे कि कौन सा लड़ाकू विमान ज्यादा फायदेमंद रहेगा भारत के लिहाज से, क्योंकि ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका हो या रसिया हो, दोनों ही अपने फाइटर जेट के ऑफर लगातार भारत को दे रहे हैं और भारत भी जल्दी ही इन दोनों में से कोई एक फाइटर जेट भारत में लेके आने वाला है हमारी वायुसेना के लिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लड़ाकू विमान अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से इन विमानों के बारे में, इनके फायदों के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं F-35 के बारे में। जैसा कि आप इस बात को जानते होंगे कि ये एक अमेरिका का बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो कि अत्याधुनिक तकनीकी सटीकता और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आता है। वहीं Su-47 रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो कि अत्यधिक गति, सुप्रीम एरोडायनामिक्स और शक्तिशाली हथियारों से लैस है। लेकिन मैं आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि Su-57 को अभी भी पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं माना जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि भारत को F-35 खरीदना चाहिए या फिर Su-57 को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको F-35 के बारे में बता दूं तो F-35 का डिजाइन पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि दुश्मन के रडार इसे नहीं पकड़ सकते। इसके साथ बड़े फायदे भी हैं, जैसे कि इसकी मल्टी रोल क्षमता। इसका मतलब है कि ये लड़ाकू विमान केवल एयर टू एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता, बल्कि ये एयर टू लैंड भी युद्ध कर सकता है। F-35 में एडवांस एविएशन और सेंसर्स फंक्शन टेक्नोलॉजी है, जो कि पायलट को बहुत ही बेहतरीन फैसले लेने में मदद करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, F-35 को कई सारे देश ऑलरेडी युद्ध में यूज करते आ रहे हैं, जिससे कि हमें इसकी क्षमता के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है और ये सब भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं Su-57 की। ये विमान रूस की 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट रूस के अकॉर्डिंग माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सुप्रीम एरोडायनामिक और स्पीड। Su-57 को आमतौर पर डॉग फाइटिंग और हाई स्पीड इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सुपर क्रूज टेक्निक है, जो कि बिना आफ्टर बर्न के तेज गति के साथ उड़ान भरने की क्षमता देती है। इसके अलावा Su-57 में इंटीग्रेटेड एविएशन है और एडवांस रेडार सिस्टम भी है, जो कि इसे हर स्थिति में बेहतर डिफेंस की क्षमता देती है। हालांकि फरवरी 2025 में भारत में आयोजित एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी में F-35 और Su-75 दोनों विमानों का प्रदर्शन हुआ था और ये पहली बार हुआ था कि दोनों फाइटर जेटों को एक साथ देखा गया हो। और इस एयर शो के अंदर Su-57 ने अपनी थ्रस्ट वैक्यूरिंग मैन्यूवर्स से F-35 को चौंका दिया था। भारत की एयरफोर्स अभी 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जबकि अप्रूवल इसकी 42 नंबर की है। इस गैप को पूरा करने के लिए भारत ने 114 मल्टी रोल फाइटर जेट के लिए ग्लोबल बिड बुलाने का प्लान किया है। इस प्रोजेक्ट में लॉकहीड मार्टिन का F-21, रसिया का Su-57 और दूसरे ऑप्शन शामिल हैं। अमेरिका ने इंडिया को F-35 की ऑफर दी है, लेकिन हाई कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के चलते इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। वहीं अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया ने भी Su-57 को लेकर ऑफर भारत को दिया है और इस ऑफर के अंदर ये भी शामिल है कि वो Su-57 को लोकली, यानी कि भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा भारत के ऊपर कि भारत अमेरिका का F-35 लेगा या फिर रसिया से और भारत को कौन सा लड़ाकू विमान लेना है, अमेरिका का या फिर रसिया का। और इस सब का फैसला भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक नीड्स, उसकी कॉस्ट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए करना होगा। दोस्तों, F-35 और Su-57 दोनों ही अपनी जगह पर बहुत ही कैपेबल और पावरफुल हैं। जहां एक तरफ F-35 की स्टेल्थ और मल्टी रोल कैपेसिटी है, वहीं दूसरी तरफ Su-57 की स्पीड, सुपीरियर एरोडायनामिक्स और मिसाइल सिस्टम उसे एक जबरदस्त फाइटर जेट बनाती है। भारत को ये फैसला अपनी स्ट्रेटेजिक नीड्स और पार्टनर्स को ध्यान में रखते हुए लेना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से भारत को कौन सा एयरक्राफ्ट लेना होगा।